Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is Kingdoms, Kings and in Early Republics. This is the topic of history for class 6th. In the previous chapter we have studied about the Vedic culture. In Vedic culture we have studied that there were no king at that time. वो एक जो लीडर चुनते थे वो ही किंग का स्टेटस उनको मिलता था एंड बट एट दैट टाइम देयर वाज नो किंगडम एंड किंग वर नॉट सपोज टू कलेक्ट द टैक्सेस. उनकी कोई किंगडम नहीं होती थी, कोई पैलेस नहीं होता था, कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी. बट in this time means after the Vedic period the time has changed और किंग्स बनने शुरू हो गए. राजा कैसे बनते थे वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे. एंड किंगडम्स, जब राजा होता था तो उनकी किंगडम भी होती थी. किंगडम कैसे फॉर्म होती थी. एंड अर्ली रिपब्लिक्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक मीन्स 3 words हैव कम इन दिस चैप्टर. दैट इज न्यू किंगडम, जो एक किंगडम मीन्स जो उनका राज्य बनाया जाता था, कैसे बनता था. और राज्य होता था तो किंग भी होता था, उसकी आर्मी भी होती थी, पैलेस भी होता था. एंड अर्ली रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट किंगडम वॉज इलेक्टेड बाय पीपल. जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जना के लोग जनता अपने लीडर को चुनती थी ऑन द बेसिस ऑफ वॉरियर स्किल, इंटेलिजेंस और उसकी ब्रेवरी देख के. लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया कि राजा कैसे चूज़ किया जाए. तो हम पढ़ेंगे हाउ सम मैन बिकेम रूलर. In the previous chapter, leaders were elected on the ground of bravery and leadership qualities by the jana. जना उनको चुनती थी मीन्स जनता, या वो जो छोटा सा कबीला या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता था वो एक लीडर चुनते थे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेवरी, कितना ब्रेव है, एंड उसमें वॉरियर स्किल कितनी है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है. लेकिन अराउंड 3000 years ago some changes took place. कौन कौन से चेंजेस आए. इन विच राजास वर चूजन. राजा को कैसे चूज किया जाए. सम मैन नाउ रिकॉग्नाइज एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस. अब जिनके पास पैसा था, पावर थी, इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने कुछ सेक्रीफाइसेस किए टू प्रूव दैट दे आर द किंग, ताकि वो लोग जनता उनको राजा माने. सेक्रीफाइसेस भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, आपको याद होगा कि अग्नि को देवता मानते थे और उसमें वो डालते थे घी और सामग्री एंड ग्रेन्स एंड समटाइम्स द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स. अर्पण किया करते थे अग्नि को देवता मान के. तो इसी तरह एक सेक्रीफाइस अश्वमेधा यज्ञ. अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता है. A horse was let loose to wander freely and was guarded by the king's army. एक घोड़े की पूजा करके यज्ञ में उसको फ्री छोड़ दिया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है किंग की आर्मी. घोड़े का जहाँ मन होता है वो वहाँ घूमता है, कोई रोक टोक नहीं होती है. If other rajas allowed to pass, they accepted the authority of the owner of the horse. अगर कोई भी राज्य में घोड़ा गया और उसको नहीं रोका, इट मीन्स उस राज्य का राजा जिसका घोड़ा है उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है. अगर इफ दे स्टॉप्ड, अगर वो उस घोड़े को रोक लेते हैं, देन दे हैड टू फाइट. फिर उनको जिसने घोड़ा छोड़ा होता है उस राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती है. इस तरह अश्वमेध यज्ञ करके जो राजा है अपनी पावर को प्रूव करता है. एंड आफ्टर दे कंप्लीट दिस यज्ञ और सेक्रीफाइस ही बिकेम अ किंग. उसको कंसीडर किया जाता है कि वो राजा है, पावरफुल राजा है. क्लियर. एंड राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज अ सेंटर फिगर. जब जो राजा इस सेक्रीफाइस को करता है उसको इस यज्ञ और हवन में, इस जो रिचुअल है उसमें उसको सेंट्रल फिगर माना जाता है. एंड ही वॉज गिवन अ थ्रोन. उसको एक सिंहासन दिया जाता है, वहाँ वो बैठता है. एंड ऑल द किंग्स हु एक्सेप्टेड द पावर ऑफ दिस किंग
वर इनवाइटेड। उन सभी राजाओं को जिन्होंने इसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, उन सभी राजाओं को बुलाया जाता है। एंड दे केम टू दिस सेक्रीफाइस, यस, जहाँ हवन होता है, विथ गिफ्ट्स। इस राजा के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। क्लियर? एंड हिज चैरिटर चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। चैरिटियर कौन होता है? सारथी। सारथी मीन्स जो बैटल फील्ड में उसके साथ रहता है, तो उसकी शौर्य गाथाएं वो गा गा के लोगों को उस समय सुनाता है, क्योंकि सारथी ही उसके साथ हमेशा वहाँ पे बैटल फील्ड में रहता है। तो हिज चैरिटियर चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शकगण। जो भी राजा वहाँ आते वो सिर्फ बैठ के देखते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्रीफाइस, जो प्रीस्ट होता है वो जो होली वाटर होता है स्प्रिंकल करता है सबके ऊपर, पानी का छिड़काव करता है, स्प्रिंकल करते हैं होली वाटर का। एंड कॉमन पीपल एंड राजाज ब्रॉट गिफ्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि राजा गिफ्ट लेके आते हैं, और जो कॉमन पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सेक्रीफाइस में, लेकिन वो भी गिफ्ट लेके आते हैं। एंड ऑल दिस रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड बाय द ट्रेंड प्रीस्ट। जो ट्रेंड प्रीस्ट होते हैं वो इसको पूरे को परफॉर्म करते हैं। एंड शूद्रास वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिचुअल्स। जितनी भी ये रिचुअल्स होती हैं उसमें शूद्रास पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब एक आ रहा होगा आपके दिमाग में, व्हाट इज शूद्रास? शूद्रास क्या होते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं शूद्रास क्या होते हैं। इसके लिए आपकी बुक में दे रखा है वर्णा सिस्टम। तो वर्णा सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था। दिस वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। एंड लेटर वैदिक पीरियड में वो जो 3 और वेद हैं वो लिखे गए थे। ठीक है? एंड ऑल दीज वेदास वर कंपोज्ड बाय द प्रीस्ट। ये सारे के सारे वेदास प्रीस्ट और सेजेस जो होते थे वो लिखा करते थे। एंड एट दैट टाइम देयर वर सेवरल ग्रुप्स इन द सोसाइटीज़। वॉरियर्स भी होते थे, ट्रेडर्स भी होते थे, पोर्टर्स होते थे, नोबल्स, किंग्स, एवरीबडी वॉज इन द सोसाइटी। एंड प्रीस्ट डिवाइडेड देम। और प्रीस्ट ने उनको अपने अकॉर्डिंग उन सोसाइटी को जितने भी लोग थे सबको डिवाइड कर दिया। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स कौन सी कैटेगरी थी? द अपर लेवल, सबसे ऊपर की कैटेगरी वॉज ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीचिंग वेदास। उनको वेद पढ़ना और पढ़ाना होता था, एक्सपेक्ट किया जाता था वो करें। वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। जितने भी रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, दे वर परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द गिफ्ट्स। यजमान जो होते थे उनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे। तो ये अपर मोस्ट लेडर का अपर मोस्ट स्टेटस। एंड द सेकेंड वॉज क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन होते थे? दे वो जनरली जो राजा लोग होते थे वो बिलोंग करते थे इस कास्ट को। एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स। लड़ाइयाँ लड़ते थे और अपने जो जनता होती थी, कॉमन पीपल होते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द एनिमीज। दिस वॉज द वर्क ऑफ क्षत्रियास। एंड वैश्यास एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। ये लोग किसान हुआ करते थे। ट्रेडर्स, हर्डर्स, एंड इनका काम यही होता था कि ये व्यापार में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। एंड ऑल दीज 3 कैटेगरीज, ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास, दे कुड परफॉर्म द रिचुअल्स। रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे उनको परफॉर्म्स कर सकते थे। एंड शूद्रास वर द लोअर कैटेगरी ऑफ दिस वर्णा सिस्टम हु हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स। इसको इन तीनों लोगों का जो अदर 3 ग्रुप्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास, इनका काम करते थे। और जितना भी लोअर कैटेगरी वर्क होता था, सफाई करना, झाड़ू लगाना, दैट वाज डन बाय द शूद्रास। एंड विमेंस वर इन दिस कैटेगरी। विमेंस को भी इसी शूद्रास की कैटेगरी में रखा जाता था। मीन्स विमेंस वर ऑल्सो नॉट सपोज टू परफॉर्म द रिचुअल्स। वुमेन्स को भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। बट दिस डिवीज़न वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। क्यों नहीं हुआ? डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द
बेसिस ऑन द बर्थ, क्योंकि ये बर्थ पे बेसिस था। आप जिस घर में पैदा होंगे वही काम आपको करना पड़ेगा। मान लो अगर ब्राह्मण का लड़का बुद्धू भी है तो भी वो ब्राह्मण ही बनेगा और वो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता है। और शूद्र के घर में कोई इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो गया तो लेकिन उसको काम वही करना पड़ेगा लोअर कैटेगरी वर्ग का, क्योंकि जो डिवीज़न हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट, वाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने? बिकॉज सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर, क्योंकि कुछ राजा लोग थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम फर्स्ट लेडर के फर्स्ट स्टेटस में हैं, ब्राह्मण्स क्यों हैं, तो उन्होंने इस डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड सेकेंड, अदर फेल्ट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस, कि बर्थ को नहीं मानना चाहिए, ये आपका जो प्रोफेशन है जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं उसी के अनुसार आपका डिवीज़न होना चाहिए। थर्ड, देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम किसी का डिवीज़न सोसाइटी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड सम पीपल कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि शूद्रास को अनटचेबल मानते थे, दे वर नॉट सपोज टू परफॉर्म एनी रिचुअल्स, उनको कंसिडर किया जाता था एज अ अनटचेबल। तो सम पीपल कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल्स, एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म द रिचुअल, सबको ये परफॉर्म करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए मतलब एक राइट मिलना चाहिए। वो नहीं मानना चाहिए कि अनटचेबल है तो ही कैन नॉट परफॉर्म द रिचुअल। तो ये जो डिफरेंसेस थे हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये डिफरेंसेस बहुत कम थे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक बार जल्दी से सम अप कर लेते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कैसे राजा बनते थे? सम मैन बिकम रूलर आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्पेशल रिचुअल, सेक्रीफाइस, स्पेशल सेक्रीफाइस। फॉर एग्जाम्पल अश्वमेधा यज्ञ, आपको याद होगा राजा राम ने भी अश्वमेधा यज्ञ किया था। सब ने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया था। याद आया आपको? वो अश्वमेधा यज्ञ की बात हो रही है। तो ये अपने आप को राजा प्रूव करने के लिए तो ये सेक्रीफाइस अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे ताकि लोग हमें राजा कंसीडर करें। एंड ये तो जो राजा होता था सेक्रीफाइस जो करता था वो सेंट्रल फिगर होता था, उसको एक स्पेशल सिंहासन दिया जाता था। एंड हिज चैरिटियर्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, अदर राजास एंड कॉमन पीपल ब्रॉट गिफ्ट फॉर देम। एंड शूद्रस वर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन दिस रिचुअल। एंड शूद्रस कौन थे? द लोअर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमारे वर्णा सिस्टम जो हमारे जो प्रीस्ट है उन्होंने डिवाइड की है सोसाइटी को 4 कैटेगरी में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। बट दिस डिवीज़न वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सम पीपल, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो डिवीज़न है इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बर्थ और ऑक्यूपेशन। समझ में आया बेटा आपको? एंड सम पीपल कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, उनका ये मानना था एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म द रिचुअल। अब आपको समझ में आया है तो बेटा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जनपदास और महाजनपदास कंप्लीट करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।